दिन माता पार्वती के मन में ध्यान आया कि सारे देवता कहते हैं कि अमर कथा सुनने से हृदय में अनेक प्रकार की शांति मिलती है, तो आज मैं शिवजी से कहूंगी कि तुम अपने मुखारविंद से स्वयं मुझे अमर कथा सुनाओ। शंकर जी आए, माता पार्वती कहने लगी मुझे आज आपसे पहली बार कुछ चाहिए कि बताओ कि हमें अमर कथा सुननी है, वो भी आपके मुखारविंद से। शंकर प्रसन्न हुए, मेरी पत्नी अमर कथा, चलो। उसी अमरनाथ पर्वत जिसे बोलते हैं उस पर्वत पर पहुंचे और वहां जाकर के शिवजी ने 3 बार ताली बजाई। पहली ताली में कही कि यहां से पशु पक्षी भाग जाए, दूसरी ताली में बोला यहां से नर नारी सब चले जाएं, तीसरी ताली में बोला कि वृक्ष भी अपना कान बंद कर लें, वृक्ष भी यहां से चले जाएं और मैं कथा सुनाने के लिए तैयार हूं। कथा की तैयारी, अमर कथा। माता पार्वती से कहा कि तुम सो मत जाना, हुकरा भरती रहना कि ठीक है। कथा की प्रारंभी हुई, नेत्र बंद कर लिए शिवजी ने, थोड़ी सी कथा शुरू हुई, जब तक फूट गया वो अंडा, उसमें से बच्चा निकला। बच्चे ने सुना हूं हूं की आवाज आ रही है, माता तो सो गई और बच्चा हूं हूं करने लगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। परीक्षित परेशान होंगे बैठे बैठे। हाँ, चलो जिंदगी में एक बार बैठे आप इतना समय तक। हाँ, आज उसी समय जब कथा समापन हुआ, कथा का, कथा खत्म कभी नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। कई व्यक्ति कहते कथा खत्म कब है? अरे भैया कथा कभी खत्म होती है क्या? है? यहां विराम लगेगा, दूसरी जगह शुरू है? कथा का समापन हुआ, माता को जगाया, ये तो सो गई, लेकिन हूं की आवाज बालक करने लगा। शंकर भगवान त्रिशूल हाथ में लेकर के दौड़े। हमने पहले ही कह दिया पशु पक्षी भाग जाएं, लेकिन वो अंडा था, उसका दोष नहीं था, वो उड़ने लगा। शिवजी उसके पीछे दौड़ने लगे और वो उड़ते उड़ते इतना घबराने लगा कि व्यास जी की पत्नी थी, वो मुंह फाड़ के जब जमाई ली, उनके मुखारविंद में प्रवेश किया और गर्भ में जाकर के बैठ गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय। इस कथा में कई कथा को सुनने आते हैं, कई कथा में ज्ञान लेने आए हैं, कई कथा में अपने दुख को दूर करने के लिए आए हैं, कई कथा में रसपान का ग्रहण करने के लिए आए हैं, कई कथा में व्यवस्था देखने के लिए आए हैं, कई कथा में काम बिगाड़ने के लिए भी आएंगे, कई कथा में बनाने के लिए भी आएंगे, कई इस भागवत में केवल व्यवस्था देखने आएंगे, कई इस भागवत के अंदर अनेकों बातें करने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि ये एक मेला है। और मेला किसका है? ये धर्म का मेला है, ज्ञान का मेला है, सत्संग का मेला है, वैराग का मेला है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज ध्यान से सुनना, इतना सब कुछ हुआ। व्यास जी के पत्नी के गर्भ में जाकर के बालक बैठ गया। शिवजी त्रिशूल को हाथ में लेकर के दौड़े और कहने लगे व्यास जी तुम्हारे घर में मेरे एक चोर है। व्यास जी कहने लगे शंकर जी सुनो तो सही, कौन सा चोर? कि अमर कथा सुनने वाला। व्यास जी कहने लगे वैसे तो तुम शंकर भगवान है, देवों के देव महादेव, शोभा नहीं देता, लेकिन आप रहे भोले के भोले, मेरी नजर में आपके अंदर ज्ञान नहीं है। शंकर भगवान कहने लगे क्यों? कि जिसने अमर कथा सुन ली उसको तुम स्वयं नहीं मार सकते, वो तो अमर है। शंकर जी को ध्यान आया, वो तो अमर कथा सुन ली, उसको हम कैसे मारेंगे? तो आज शंकर भगवान कैलाश पर्वत के लिए चल दिए। बोली शंकर भगवान की जय हो।